हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुजाद है यार। भाई साहब, भारत की फैक्ट्री में ट्रेन के इंटरनेशनल लेवल के व्हील्स को दिन रात बनता देख पाकिस्तान को पड़ गए मिर्गी के दौरे। लेवल के व्हील इंडिया में बनते हैं? अबे भाई साहब, पाकिस्तान में तो बाद चाइना से आते हैं। हाँ ना यार, वो ये इंडिया बना रहा है खुद। चलो देखते हैं, ये तो मुझे इसका नहीं आइडिया था ना। चलो डब्बे शब्बे कोचेस वगैरह तो इंडिया बना ही रहा है। वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन कर दे रहे हैं, 3 2 1 एंड स्टार्ट। इस समय हम बेंगलुरु के रेल पहिया कारखाने में हैं और रेल पहिया कारखाने में हम आपको दिखा रहे हैं कि एक्सल कैसे बनता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बने हुए एक्सल यहाँ पर तैयार पड़े हुए हैं और इसका पूरा प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे कि जो एक्सल आप ट्रेन में देखते हो पहिए जिसमें लगाए जाते हैं वो एक्सल कैसे बनता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये ब्लूम है, ये 1500 किलो, तकरीबन 1500 किलो के आसपास इसका हम कह सकते हैं वजन है। 1500 से 2000 भी किलो तक का वजन होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सारी डिटेल्स यहाँ पर लिखी रहती हैं और इस तरीके के जो ब्लूम्स होते हैं वो हम कह सकते हैं कि एक एक जो हिस्सा है वो 500 किलो के आसपास एक एक हिस्सा है। यह मार्किंग है, देखिए किस तरीके से ब्लूम में मार्किंग है और ये सेल से आता है और इसको किस तरीके से कट किया जाता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। एक्सल शॉप के अंदर हम आपको लेकर आए हैं बॉक्सन ब्लूम। ये बॉक्सन के लिए ब्लूम लाए गए हैं, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जब ब्लूम को उठाया जाता है और उनको कट किया जाता है तो कट करने का प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से फोर्जिंग करके इस जगह पर तमाम चीज़ें बनाई जाती हैं। तो यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस जगह पर कैसे यहाँ पर कट किया जाता है। ब्लूम को कट करके हम कह सकते हैं छोटे छोटे हिस्से बनाए जाते हैं जिनसे कहीं ना कहीं एक्सल को बनाया जाता है, फोर्जिंग की जाती है। तो यहाँ पर कटर मशीन है जिसको गैस के जरिए काटा जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गैस के जरिए यहाँ पर कटाई चल रही है, यानी ब्लूम को कट करके अलग अलग हिस्सों में छोटे छोटे टुकड़ों में रखा जाता है। तो यहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं, इस जगह से हम कहीं कैमरामैन को दिखाएं कि कैसे यहाँ पर कटिंग चल रही है। ब्लूम की कटिंग की जा रही है छोटे छोटे हिस्सों में और यहाँ से जब कटिंग हो जाती है उसके बाद का प्रोसेस आप देखिए, इसको आगे लाया जाता है। ये हिस्से छोटे छोटे हिस्से आगे लाए जाते हैं और यहाँ से ये फर्नेस के अंदर जाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि ये हिस्से सीधा सीधा फर्नेस के अंदर जाएंगे। यहाँ पर एक नई फर्नेस लगाई गई है और इसके अंदर 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान रहता है, जहाँ पर पूरे के पूरे ब्लूम के टुकड़े को हम कह सकते हैं बिलेट बोलते हैं इसको, और उसके बाद उसे अंदर रखा जाता है। तो अंदर का जो तापमान है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से। ये देखिए, ये फर्नेस हम आपको दिखा रहे हैं, ये फर्नेस है और ये फर्नेस दूसरे तौर पर कही जा सकती है कहीं ना कहीं एक अलग तरीके का दृश्य देती है, क्योंकि यहाँ से ये जो बिलेट हैं इसके अंदर जाते हैं और वहाँ से बाहर निकलते हैं और एक बिलेट को अंदर से बाहर आने में तकरीबन हम कह सकते हैं 1.5 घंटा लगता है। अंदर जो बिलेट जाते हैं उनको गर्म किया जाता है, तापमान पर रखा जाता है और फिर वहाँ से बाहर निकलते हैं बिलेट और हर 4 मिनट में एक बिलेट बाहर निकलता है। तो यहाँ पर हम आगे का प्रोसेस आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा है और यहाँ पर अंदर पूरी की पूरी नंबरिंग है। अंदर की अगर हम बात करें, फर्नेस का डिटेल यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरीके से अलग अलग बिलेट्स अंदर मौजूद हैं, उनको गर्म किया जा रहा है और गर्म करने के बाद उनको बाहर लाया जाएगा। तो बाहर लाने का प्रोसेस भी अपने आप में अनूठा है। अब थोड़ी ही देर में वहाँ पर फर्नेस का वो हिस्सा खुलेगा और वहाँ से एक गर्मा गर्म बिलेट बाहर निकलेगा और जब बिलेट बाहर आ जाता है तो हम कह सकते हैं उसके बाद का प्रोसेस शुरू होता है। यहाँ पर अगला प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से काम चलता है। तो यहाँ देखिए किस तरीके से यहाँ पर बिलेट आ चुका है, जो वहाँ से निकला बिलेट वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है और यहाँ फोर्जिंग चल रही है, इसकी हैमरिंग चल रही है। इसमें अलग तरीके के हैमर्स होते हैं जो बड़ी तेज़ी से इसको हम कह सकते हैं पीटते हैं और फोर्जिंग का प्रोसेस आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ फोर्जिंग चल रही है और ये खास तरीके की मशीन फोर्जिंग की जा रही है और जब फोर्जिंग हो जाती है तो उसके बाद क्या होता है, ये देखिए
यहाँ फोर्जिंग चल रही है। फोर्जिंग का काम होने के बाद यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गैस के जरिए इसको काटा जाता है। यानी देखिए शेप बदल गया, पूरा का पूरा शेप बदल गया। वहाँ पर जो बिलेट आप देख रहे थे उसका आकार बदल चुका है और यहाँ पर कटाई चल रही है और ये हिस्से अलग अलग तरीके से गैस से काटे जा रहे हैं। हाई टेम्परेचर पर कटाई चल रही है और ये कटाई आप देख सकते हैं कि इस तरीके से रास्ता अलग हो जाएगा, वो यहाँ पर देख सकते हैं। हैमरिंग का काम, हैमरिंग के बाद का काम हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं और इस जगह यह काम अपने आप में अनूठा है। यहाँ पर इस पूरे के पूरे हिस्से पे देख सकते हैं हाई टेम्परेचर पर ये काम किया जाता है और यहाँ एक एक चीज़ का ख्याल रखा जाता है। यहाँ पर अब अंतिम मोमेंट पर हम कह सकते हैं हिस्से अलग से टूट कर गिर जाएंगे, तो यहाँ पर हैमरिंग का काम आप आसानी से देख सकते हैं। हैमरिंग के बाद जो बिलेट बाहर आ जाता है। एक्चुअल में ये देखिए किस तरीके से बड़े बड़े हिस्से कट कर बाहर गिर चुके हैं। इसके आगे के अगर काम हम आपको दिखाएं तो हम कह सकते हैं जब ये काम हो जाता है तो इसको आगे ले जाया जाता है और यहाँ जब आगे आ जाता है तो यहाँ कूलिंग का काम चलता है। अब देखिए ये पूरा का पूरा एक्सेल वहाँ से आगे आएगा और यहाँ कूलिंग का काम चलता है। एक एक्सेल यहाँ पर कम से कम 4 से 5 घंटे तक रहता है क्योंकि इसको ठंडा होना है, काफ़ी गर्म है और यह प्रोसेस अपने आप में अनूठा है। यहाँ पर जो ये प्लांट लगाया गया है, अगर इसकी बात करें तो यह प्लांट ऑस्ट्रिया से इम्पोर्टेड है, यानी ऑस्ट्रिया का प्लांट है, वहाँ से इसको लाया गया है। ये कैपेसिटी बढ़ाई गई है। यहाँ पर दूसरे साइड में अगर आप देखेंगे तो पुराना प्लांट है। यह पुराना प्लांट सेम प्रोसेस यहाँ पर किया जाता है और यह काम यहाँ पर लगातार चलता रहता है। जब वहाँ से यह ठंडा होकर ये देखिए उधर उस प्लांट से जो चीज़ें आ रही हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सेल रखे हुए हैं। इसके बाद इसके आगे का काम होता है, इसमें तमाम चीज़ें होती हैं जिनको यहाँ पर लगातार किया जाता है। यहाँ पर देखिए एक्सेल एंड कटिंग का काम चल रहा है। ये देखिए एक्सेल एंड कटिंग, दूसरे प्लांट की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं। हैमरिंग चल रही है और यह लगातार जो उत्पादन है यहाँ पर होता रहता है। एक और फर्नेस, ये देखिए दूसरी फर्नेस, ये पुरानी फर्नेस हम आपको दिखा रहे हैं। तो पुरानी फर्नेस है, इसको रोटरी हर्ट फर्नेस कहा जाता है, इसका नाम है। और यहाँ पर यह फर्नेस कहीं ना कहीं बिजली से चलती है। बिजली से कहीं ना कहीं इसको इतनी ज़्यादा हीट मिलती है जिसको ये इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ हर साल 1,60,000 एक्सेल बनाए जाते हैं, 1,60,000 और ये एक्सेल निर्माण का काम यहाँ पर चलता रहता है। ये पूरी की पूरी फैक्ट्री हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए एक और चीज़ मैं बता दूं, यहाँ हर तरीके से जगह जगह पर लोगों को कहीं ना कहीं सेफ्टी पर पूरा ध्यान करने की बात कही जाती है। देख कर रखो कदम, जिंदगी नहीं मिलती हरदम। और इस तरीके का प्रोहिबिटेड क्षेत्र है। साथ ही साथ यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि इस फैक्ट्री की एक और बड़ी खासियत है, जो व्हील्स बनती हैं उसमें पुराना लोहा इस्तेमाल किया जाता है, रेलवे का पुराना लोहा, जिसमें हम कह सकते हैं इंगट होता है, साथ ही साथ पहिए होते हैं। तो जो पहिया बनाने का काम है वो भी यहाँ चलता रहता है और यहाँ एक्सेल साफ हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद का प्रोसेस लेंथी प्रोसेस है और इस बड़े धीरे धीरे उसमें मिलिंग की जाती है। मतलब उसमें जिस तरीके के खांचे बनाए जाने हैं उस तरीके के खांचे बनाने का काम चलता है। तो यहाँ पर जो हम आपको दिखा रहे हैं वाकई आपने कभी नहीं देखा होगा। हम रेल पहिया कारखाना के अंदर हैं, एक्सेल शॉप के अंदर है। यहाँ एक्सेल्स का उत्पादन कैसे किया जाता है ये हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर एक्सेल जब बनकर तैयार हो जाते हैं उसके बाद जो काम किया जाता है वो हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ इधर हुई ये वीडियो खत्म यार। देखो ना अगले पुराने लोहा यूज करके बिल्कुल बना रहे। पाकिस्तान में अगर इंजन खराब हुआ हो ना तो भाई साला वो इंजन नजर नहीं आता, डिपार्टमेंट के लोग साले उसको भी बेच के खा जाते हैं। इंडिया में देखो पुराना लोहा जो रेलवे का लोहा है, जैसे डब्बे के लोहे हो गए और वही एक्सल के लोहे, उसको दोबारा रिसाइकल करके दोबारा बनाया जाए। देख ले वो पुरानी चीजों से काम ले रहे। और इधर वो कारखाना कितना बड़ा, मैं तो बोलता हूँ हमारे तो जो इस्लामाबाद सिटी है तो बड़ा कारखाना होता है। सही का
इस्लामाबाद यार, इधर देखो, कारखाना लगाया वो हुआ एक है। व्हील रेलवे का बनाने के लिए हाँ। इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई हुई है अगले और दिन- उसके अंदर प्रोसेसेस क्या चल रहे हैं, फुल ऑटोमेटिक काम है 1.5 लाख खाली इधर बनते नहीं एक्सल साल के आप अंदाजा लगा ले फिर 1,60,000। हाँ आप आप अंदाजा खुद लगा। सोचो, मैं हिल गई हूँ यार, भारत के अंदर इतनी बड़ी वो इंडस्ट्रीज देख ले, इंजन उधर बन रहे हैं, एक्सल उधर बन रहे हैं, पहिए उधर बन रहे हैं, डब्बे उधर बन रहे हैं। उन्हें तो बाहर से कोई चीज खरीदने नहीं पड़ता। वजह तो उन्होंने सारे मेड इन इंडिया सब कुछ चलाया हुआ, अपने देश में सब कुछ चला तभी रहे तो हैं। आज वो कामयाब हो रहे हैं ना, तभी इंडिया तो वो कामयाब हो रहे हैं और साले हम बकचोदी पेल रहे हैं। हमें आज भी चाहिए कश्मीर, साला कश्मीर की बत्ती बना के अगले ने हमें पे घुसाई हुई है, लेकिन फिर भी क्या है, हमें कश्मीर चाहिए यार। कश्मीर का हम 80 सालों में 1 इंच भी नहीं ले सके तो क्या कश्मीर और लेना यार है? इंच क्या, उधर कदम नहीं रख सके तो इंच तो छोड़ो, उधर कदम उधर हमने देख रखा फैक्ट्रियों तो। के जाल बिछाए हुए मोदी जी ने अपने देश में। वो यार क्या बोलूं भाई यार स्पेशली इनको। पाकिस्तान ने एक सुई का कारखाना भी ना लगाया हो यार। स्पेशल ऑस्ट्रेलिया से आई है ये मशीन। ये देख ले अगलों ने क्या अपने देश में किया कि तो बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। अपने देश अपने में। रेलवे को आगे लेके जाने के लिए उन्होंने क्या कुछ किया। और अपनी जनता को जो नौकरियां मिली नहीं है वो अलग। ये देख ने इसका कारण में हजारों बंदा काम करता होगा वजह। ठीक है भाई, तो भाई आपके क्या थॉट है जो भारत में दिन रात इस तरह से ट्रेन के व्हील्स और एक्सल बन रहे हैं? इधर ही वीडियो तुम करते तो हैं।